जीवन जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आत्मा। ये आत्मा क्या है? आत्मा एक दिव्य ऊर्जा है, यह कभी नहीं मरती है। हमारा शरीर, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, यही मरता है, यही जलता है, यही कटता है। लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर अविनाशी रहती है। आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दासी आपके लिए कुछ विचार लेके आई है, तो चलिए संतो जी इन विचारों को सुनते हैं, आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें अपने जीवन के बारे में क्या सच्चाई पता चलती है। आत्मा एक दिव्य ऊर्जा है, यह कभी नहीं मरती। शरीर केवल एक वस्त्र है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया सफर तय करती है। इस आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए इन विचारों को सुनते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अविनाशी ऊर्जा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। परमात्मा का अंश। जैसे समुद्र की एक बूंद में समुद्र के सारे गुण होते हैं, वैसे ही आत्मा में परमात्मा के सारे गुण होते हैं। आपका शरीर आपका नाम, जाति और रूप है। आपकी आत्मा आपका वास्तविक और शाश्वत स्वरूप है। चेतना का पुंज। शरीर जड़ है, यानी इसमें खुद की कोई चेतना नहीं है। आत्मा ही शरीर को चलाती है और इसे जीवित रखती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। शरीर एक पिंजरा है, मृत्यु के समय आत्मा इस पिंजरे को तोड़कर मुक्त हो जाती है। एक यात्रा का पड़ाव। मृत्यु जीवन के सफर का एक स्टेशन है, आखिरी मंजिल नहीं। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये एक सोचने वाला विषय है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर उसके कर्मों और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। रूहानी और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इसके मुख्य मार्ग हैं, जैसे कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश। अधिकांश आत्माएं तुरंत या कुछ समय बाद नया शरीर धारण कर लेती हैं। पुनर्जन्म। यदि मन में इच्छाएं और वासनाएं बाकी हैं, तो आत्मा वापस मृत्युलोक मतलब पृथ्वी पर आती है। योनियों का चक्र। कर्मों के आधार पर आत्मा मनुष्य, पशु, पक्षी या पेड़ पौधों के रूप में बार बार जन्म लेती रहती है। सूक्ष्म लोगों की यात्रा। स्वर्ग और नरक। कुछ समय के लिए आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अन्य आयामों में आती हैं। उच्च लोक मतलब स्वर्ग। परोपकारी और पुण्य करने वाली आत्माएं आनंदमय लोकों में जाती हैं। निम्न लोक मतलब नर्क। दूसरों को दुख देने वाली और पापी आत्माएं कष्टकारी लोकों में जाती हैं। यह कोई स्थायी जगह नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कुछ आत्माएं अपने परिवार के प्रति मोह के कारण कुछ समय के लिए प्रतलोक में रहती हैं। जब तक उनके वंशज उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी अंतिम इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे वहीं आराम करती। मोक्ष या महानिर्माण। परमात्मा में विलीन होना, यह आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। मुक्ति। जो आत्माएं जीवित रहते हुए ईश्वर को पा लेती हैं और वासनाओं से मुक्त हो जाती हैं, वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाती हैं। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही मुक्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस ज्ञान से मिलने वाली महत्वपूर्ण शिक्षाएं। आत्मा और मृत्यु के इस रहस्य को समझने से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मृत्यु का भय खत्म होना। जब हम जान जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो मौत का डर गायब हो जाता है। आप समझते हैं कि मौत सिर्फ एक गहरी नींद की तरह है, जिसके बाद एक नई सुबह होती है। कर्मों के प्रति सजगता। आत्मा अपने साथ केवल कर्म लेकर जाती है,
धन, गाड़ी, मकान, रिश्ते सब यहीं छूट जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपकी आगे की यात्रा शांतिपूर्ण हो। मोह और अहंकार का त्याग। यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। सुंदरता, ताकत और पद सब अस्थायी हैं। इस बात को स्वीकार करने से मन में घमंड पैदा नहीं होता है और दूसरों के प्रति दया का भाव आता है। जीवन का असली उद्देश्य समझना। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल खाना कमाना और सोना नहीं है। इसका असली उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानना और उस परमपिता परमात्मा से जोड़ना होता है। संतो जी, परमपिता परमात्मा से जोड़ना होता है। परमात्मा को कैसे पाया जाता है? परमात्मा को पाना किसी बाहरी यात्रा का नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का विषय है। रूहानियत, आध्यात्मिक हमें यही सिखाती है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि हर आत्मा के भीतर निवास करता है। परमात्मा से मिलने का अर्थ है स्वयं को जानना। यहाँ परमात्मा को पाने और रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली है आत्मा और परमात्मा का संबंध। रूहानियत का पहला सिद्धांत है कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे सागर की एक बूंद में सागर के सभी गुण होते हैं, वैसे ही आत्मा में परमात्मा के गुण मौजूद हैं। संसार के आकर्षणों और माया के कारण हम इस सत्य को भूल जाते हैं। जब हम ध्यान और अंतर्मुखता के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। अहंकार का विसर्जन। परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं या अहंकार है। जब तक इंसान के भीतर मैं, मेरा पद, मेरा धन, मेरा रूप, मेरा रंग, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, यह भावना रहती है तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल सकता। रूहानी संतों का कहना है कि जहाँ मैं है वहाँ ईश्वर नहीं है और जहाँ ईश्वर है वहाँ मैं मतलब अहंकार नहीं रह सकता। परमात्मा को पाने के लिए खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित करना पड़ता है। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। ईश्वर को केवल ज्ञान या बुद्धि से नहीं जीता जा सकता, उन्हें केवल शुद्ध प्रेम से पाया जा सकता है। भक्ति मार्ग में प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। जब हृदय में संपूर्ण सृष्टि के प्रति बिना किसी स्वार्थ के प्रेम जागृत होता है तो वह प्रेम सीधे परमात्मा तक पहुंचता है। हर जीव में ईश्वर का रूप देखना ही सच्ची भक्ति है। सिमरन और ध्यान। संसार के शोर शराबे से दूर होकर शांत बैठना और उस परम शक्ति का स्मरण करना सुमरन कहलाता है। ध्यान के माध्यम से हमारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है। जब मन पूरी तरह शांत और विचार शून्य हो जाता है तब यह आत्मा के भीतर परमात्मा की दिव्य ध्वनि और प्रकाश का अनुभव होता है। सत्संग और गुरु की महत्व। रूहानी मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और कठिन है। इस मार्ग पर मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक होते हैं जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। सत्संग, सत्य का साथ करने से हमारे विचार पवित्र होते हैं, बुरे संस्कार नष्ट होते हैं और परमात्मा को पाने की तेज तड़प होती है। कर्मों की शुद्धता। परमात्मा को पाने के लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि संसार में रहकर अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से करते हैं तो हमारे कर्म बंधन नहीं बनते। हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करना ही कर्म योग है। संतोष और शुक्राना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है और ईश्वर का धन्यवाद शुक्राना करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। परमात्मा की रजा, इच्छा में राजी रहना रूहानियत का एक उच्च स्तर है। सुख हो या दुख हो, इसे परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार करने से मन में शांति आती है और अशांति दूर हो जाती है। विकारों से मुक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार आत्मा के ऊपर जमी हुई धूल की तरह है। जब तक यह धूल साफ नहीं होगी आत्मा का असली रूप चमक नहीं सकता। रूहानी साधना के रूप।
रूहानी साधना के द्वारा इन विकारों को धीरे धीरे कम किया जाता है और इनके स्थान पर दया, क्षमा, संतोष और नम्रता जैसे दिव्य गुणों को अपनाया जाता है। परमात्मा को पाना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली आंतरिक साधना है। जब इंसान सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है तो उसे हर कण में उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। परमात्मा को पाने का सीधा रास्ता है पवित्र जीवन जीना, सभी से प्रेम करना और निरंतर उनका ध्यान रखना। संतों महापुरुषों जी, ये विचार आपको कैसे लगे और परमपिता परमात्मा की ये दृष्टि को आप समझ सकते हैं? आत्मा क्या है? आत्मा के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे संतों जी। यह विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।